Hello everyone, I am Dheeraj Yadav and I welcome you all in the series of FTR, and today I am going to discuss part 2 regarding reasoning subject. If we talk about topics I am going to deal with, so as usual I have mentioned these topics on your thumbnail, but let's have a look once again. If we talk about topics I am going to discuss, so first of all, counting of figures, mirror image, water image, paper cutting and folding, logical Venn diagram and mathematical operations. Okay, so I'm going to discuss these topics with you. So very first question of the session is on your screen. अगर हम बात करें पहले प्रश्न की तो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है. How many triangles are there in the given figure? यानी कि आपको यहाँ पे एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और आपको बताना है कि इस दिए गए आकृति में यहाँ पे कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं. So before going to discuss this particular question, I'm going to discuss some important concepts related triangle. अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की तो फटाफट से देख लेते हैं. जैसे कि आपकी स्क्रीन पे एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है और अगर हम आपसे पूछे यहाँ पे कितने ट्रायंगल हैं तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं, देयर इज ओनली वन ट्रायंगल इन द गिवन फिगर. बट जब यहाँ पे एक ट्रायंगल है और इसमें मैंने एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर दी और अगर अब मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि कितने ट्रायंगल हैं तो आप में से बहुत सारे लोगों का आंसर आया होगा कि यहाँ पे 2 ट्रायंगल है और बहुत सारे लोगों का आंसर आया होगा 3 ट्रायंगल है. यानी कि जितने लोगों का भी आंसर आया है कि यहाँ पे 3 ट्रायंगल है वो सभी लोग क्या है, करेक्ट है. वो सभी लोगों का आंसर क्या है, सही है. यानी कि यहाँ पे कुल जो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी, जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे टोटल, वो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे. जैसा कि देख सकते हैं आप, ये हो गया आपका एक ट्रायंगल, ये हो गया आपका दूसरा ट्रायंगल और ये कंप्लीट अगर हम फिगर की बात करें तो ये अपने आप में क्या है, एक ट्रायंगल है. यानी कि यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए वो हो गए 3. इसी प्रकार यदि हम अगली आकृति की बात करें, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसको हमने क्या किया है, 4 भागों में क्या कर दिया है, विभाजित कर दिया है. और यहाँ पे यदि मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की तो वो हो जाएंगे 10. यानी कि ये 10 ट्रायंगल कैसे होंगे उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं फटाफट से. तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको करना क्या होता है, जब भी आपको इस प्रकार की आकृति दिखाई दे तो जितने भागों में वो विभाजित हो बस आपको क्या करना होगा, ऐड कर देना होगा. जस्ट लाइक यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 2 3 4, वी जस्ट नीड टू ऐड these numbers, then we will get number 10, जो कि यहाँ पे क्या है, 10 नंबर ऑफ ट्रायंगल है. लेकिन ये नंबर आ कैसे रहे, यहाँ पे वो कौन कौन से 10 ट्रायंगल है उनकी बात भी हम कर लेते हैं फटाफट से. तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आपको 3 ट्रायंगल कैसे देखने को मिला, वहां आपको 10 ट्रायंगल कैसे देखने को मिला, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 फिगर ट्रायंगल की. तो यहाँ पे अगर हम 1 फिगर की ट्रायंगल की बात करें तो एक तो अपने आप में क्या है, एक ट्रायंगल है. इसी प्रकार 2 भी क्या है, अपने आप में एक ट्रायंगल है. अब यदि हम बात करें यहाँ पे 2 फिगर ट्रायंगल की, यदि हम बात करें यहाँ पे 2 फिगर ट्रायंगल की तो यहाँ पे 1 और 2 अपने आप में क्या है, एक ट्रायंगल. यानी कि यहाँ से मिल गए आपको 2 ट्रायंगल और यहाँ से मिल गया आपको एक ट्रायंगल. इट मीन्स देयर आर टोटल 3 ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर. वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर और दिस पर्टिकुलर फिगर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 1 फिगर ट्रायंगल की. 1 फिगर ट्रायंगल की यदि हम बात करें, जैसे कि ये 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपको 1 फिगर में मिल गया 1 2, फिर मिल गया आपको 3 और फिर मिल गया आपको 4. यानी कि 1 फिगर ट्रायंगल मिल गया आपको यहाँ पे 4. अब हम बात कर लेते हैं 2 फिगर ट्रायंगल्स की. तो 2 फिगर ट्रायंगल में आपको मिल गया 1 and 2, फिर मिल गया आपको 2 and 3, फिर मिल गया आपको 3 and 4. इट मीन्स देयर आर 3 2 फिगर ट्रायंगल्स, देयर आर 3 2 फिगर ट्रायंगल्स एंड देयर आर 4 1 फिगर ट्रायंगल्स. अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 3 फिगर से बनने वाले ट्रायंगल्स की. इट मीन्स 3 फिगर ट्रायंगल. सो 1 2 3 2 3 एंड 4. इट मीन्स यहाँ पे 2 आपको 3 फिगर के ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं. इन द सेम वे इफ वी टॉक अबाउट 4 फिगर ट्रायंगल, सो देयर इज ओनली 1 4 फिगर ट्रायंगल, 1 2 3 एंड 4 विच इज योर कंप्लीट ट्रायंगल. तो ये जो आपके यहाँ पे नंबर 10 आपको मिल रहा है वो कैसे मिल रहा है, वो कौन कौन से
ट्रायंगल है वो भी आपने देखा, जो यहाँ पे आपको 3 मिल रहा है तो कैसे मिल रहा है वो भी आपने देखा। इट मीन्स जब कभी भी आपको इस प्रकार की आकृति दिखाई देगी तो जितने भी भागों में क्या है वो विभाजित है, यानी कि जितने भी पार्ट्स वो डिवाइडेड है, आपको सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब यदि हम बात करें इसको हम क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जो पहले यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल था 1, अभी ये 2 भागों में विभाजित हो गया तो यहाँ पे हो जाएंगे इंटू 2 विच विल बी इक्वल्स टू 2 ट्रायंगल। यदि इसको हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं तो पहले था ये 3, अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 6 ट्रायंगल। यहाँ पे यदि हम बात करें तो पहले ये 10 ट्रायंगल था, यदि इसको हम 2 भागों में विभाजित कर देते हैं तो पहले ये था 10, अभी इंटू 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, टोटल 20 ट्रायंगल हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम इसको एक और भाग में विभाजित कर देते हैं तो ये बन जाएगा 3, इसको यदि हम एक और भाग में विभाजित कर देते हैं तो ये बन जाएगा आपका इंटू 3, यानी कि पहले 3 था, अभी 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 बन जाएगा। और इसको यदि हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं तो पहले ये था आपका 10 और अभी बन जाएगा आपका 10 इंटू 3, इट मीन्स 30। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे। अब यदि हम बात करते हैं, एक और लाइन हमने यहाँ पे मान लेते हैं ड्रॉ किया और केवल इसने क्या किया, 2 भागों को ही कवर किया, तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल होगा 30 तो पहले थे, लेकिन अभी कितना जुड़ जाएगा, 1 प्लस 2, यानी कि यहाँ पे 3 और जुड़ जाएगा। यानी कि अब अगर हम बोलें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है तो यहाँ पे कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 33। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा। अब हम ट्रायंगल पर बेस्ड कुछ और कॉन्सेप्ट्स की भी बात कर लेते हैं। तो जब कभी हम बात करेंगे कि ट्रायंगल की और दूसरा ट्रायंगल क्या होगा, उस ट्रायंगल के अंदर बन रहा होगा इस प्रकार से, इट मीन्स वेन एवर वी टॉक अबाउट ट्रायंगल इनसाइड द ट्रायंगल, ओके। तो यहाँ पे जो आपका नया ट्रायंगल होगा इनसाइड द ट्रायंगल, जब इस तरीके से हम बनाएंगे तो ये आपका जो नया ट्रायंगल है ये अपने साथ 3 नए ट्रायंगल का निर्माण करता है, यानी कि इसको भी अगर हम जोड़ लें तो ये 4 नए ट्रायंगल्स का क्या करेगा, निर्माण करेगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं 1 2 3, और ये खुद भी क्या है कि ट्रायंगल है, इट मीन्स ये अपने साथ क्या कर रहा है, 4 नए ट्रायंगल्स का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट फॉलो करना है वो किसका फॉलो करना है, 1 + 4 का कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। अगर हम बात करें अगली आकृति की, तो यहाँ पे देखा आपने ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आ गया, सो 1 + 4, और इसके अंदर यदि हम एक और ट्रायंगल बनाते हैं या ड्रॉ करते हैं तो ये भी क्या करेगा, 4 ट्रायंगल बनाएगा। इट मीन्स हमें क्या कर देना है, अगेन +4 कर देना है। इट मीन्स देयर आर टोटल 9 नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ओके। तो यहाँ पे त्रिभुजों की जो कुल संख्या है वो कितनी हो गई, 9 हो गई। इट मीन्स देयर आर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आर 9, ओके। यहाँ पे टोटल 9 क्या है, त्रिभुज है। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो आप इसको मल्टीपल तरीके से बना सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो 1 2 and 3, 1 2 and 3, 1 2 and 3, 1 and 2, इट मीन्स हमको 6 यहां से मिल जाएगा, 6 यहां से मिल जाएगा और 6 यहां से मिल जाएगा। तो ये हो गए आपके 18 ट्रायंगल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको मिल जाएगा 1 और 2, यानी कि यहां से मिल जाएगा आपको 3, मतलब हो गए 21 ट्रायंगल, और एक आपका हो जाएगा ये कंप्लीट ट्रायंगल, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो गए 6 + 6 + 6 + 3 and +1 which will be equals to 22 total number of triangles. It means option number D will be the right answer. इसको अगर हम ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते तो देखिए, अगर हम बात करें ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, इट मीन्स 1 + 4। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल आपके बन कितने रहे, 6। लेकिन अगर हम बात करें इस कंप्लीट यानी 3 फिगर ट्रायंगल की, तो 3 फिगर वाला जो ट्रायंगल है वो आपको ऑलरेडी 1 + 4 में क्या किया जा चुका है, काउंट किया जा चुका है। इट मीन्स बन रहे हैं यहाँ पे 6, लेकिन हमें ऐड कितने करने हैं, 5। इन द सेम वे यहाँ पे भी हमें ऐड करने होंगे 5 और यहाँ पे भी हमें ऐड करने होंगे 5। अब हम बात कर लेते हैं इस वाले पार्ट की, तो यहाँ पे आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं 3 ट्रायंगल, लेकिन हमें कंसीडर केवल 2 करने, क्योंकि जब हमने ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाया तो वहां पे 1 + 4 में ये वाला ट्रायंगल भी आपका क्या हो गया था, यानी कि यहाँ पे हम बात करें तो 2 फिगर का ट्रायंगल भी आपका क्या हम कर चुके हैं, इंक्लूड कर चुके हैं। इट मीन्स यहाँ पे अपने को ऐड करना है केवल और केवल 2, यानी कि बन रहे हैं 3 लेकिन हमें ऐड करना है केवल और केवल 2। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल की बात करें तो ये हो गया 15 और ये हो गया 5, 20 और ये हो गया +2, यानी कि अभी भी आपके यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो आपको मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 22 ही मिलेंगे। बात कर लेते हैं हम अगली आकृति की।
यदि हम अगली आकृति की बात करें, यानी कि अगर इस फिगर की आप बात करें तो इसको आप ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर हम ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल से इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगेगा 1 + 4, यानी कि ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल, अगेन 4 दूसरा ट्रायंगल एंड अगेन 4 जो आपको तीसरा ट्रायंगल मिला। अब बात करेंगे इन पार्ट्स की, 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। यहाँ हो जाएगा 1 and 2, यहाँ हो जाएगा 1 and 2 और ये हो जाएगा आपका 1 and 2। बाकी यहाँ पे कोई भी आपका डिवीजन नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर हिस्से से आपको मिलेंगे 5 ट्रायंगल, जो कि मैंने पहले बताया था। यहाँ पे भी मिलेंगे 5 और यहाँ पे मिलेंगे 5। यहाँ पे बन रहे हैं 3, लेकिन कंसीडर केवल अपने को 2 करना है, क्योंकि जब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल आया तो 1 + 4 में हमने इसके 2 फिगर ट्रायंगल को ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, काउंट कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपका बनेगा 2 + 2 + 2। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखें तो बाकी को हम क्या कर चुके हैं, ऐड कर चुके हैं, यानी कि यहाँ पे आपके बन गए 5 + 5 + 5, 5 + 5 + 5। फिर ये हो गया आपके 1 + 4 वाला कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे आपके हो गए 2 2 2। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स की बात करें तो यहाँ पे बन रहे हैं आपके 13, 13 और 6 यहाँ पे आपके बन रहे हैं, तो यानी कि 13 और 6 हो गए आपके 19, 19 और यहाँ पे 15 बन रहे हैं, तो यानी कि टोटल यहाँ पे हो गए आपके 34 टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर। इट मींस ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अब हम बात कर लेते हैं अगली आकृति की। तो मैंने यहाँ पे आपको अप्रोच बता दिया है, यानी कि जो भी आपके क्वेश्चन में जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेसिकली वो किसी ना किसी ट्रिक पर ही बेस्ड होते हैं। वहां पे आपको 1 by 1 काउंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। बात कर लेते हैं हम यहाँ पे अगली आकृति की। तो यहाँ पे अगर अगली आकृति देखेंगे तो इस प्रकार से यदि आपको एग्जाम में आकृति दी जाती है या पूछा जाता है तो आप उसको कैसे हल करेंगे। तो इस प्रकार की आकृति में केवल और केवल आपको देखना ही होता है कि जो नंबर ऑफ ट्रायंगल बेस पे है वो कितने हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बेस पे जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल है वो कितने हैं, 4। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, 1 2 3 and 4 इस प्रकार से आपको लिख लेना है। यू जस्ट नीड टू राइट डाउन 1 2 3 and 4 जो कि आपके क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल है ऑन बेस। 1 के सामने में आपको लिखना है 1, और इसमें जब आप 2 ऐड करोगे तो हो जाएगा कितना, 3। फिर इसमें आप 3 ऐड करोगे तो हो जाएगा कितना, 6, और इसमें आप 4 ऐड करोगे तो हो जाएगा कितना, 10। अब यदि हम बात करें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल की तो 20 तो अपने को यहां तक मिल गए। अब ध्यान दीजिए जो नेक्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है वो ये फॉलो करना है कि लास्ट वाले को आपको कंसीडर नहीं करना है, सेकंड लास्ट, और फिर उसके बाद अल्टरनेट आप कंसीडर करते चले जाएंगे। यानी कि लास्ट वाला आप कंसीडर नहीं करोगे तो बचा सेकंड लास्ट आपका 6, फिर उसके बाद अल्टरनेट आपको कंसीडर करना है तो एक और आप लेंगे, यानी कि प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे आप 7 कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल जो आपको मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, 27 मिल जाएगा। क्लियर। यहाँ पे मैं बता दूं कि अगर यहाँ पे 3 ट्रायंगल होते हैं तो 13, 4 होते हैं तो 27, 5 होते हैं तो 48। इस प्रकार से आप उसको याद भी कर सकते हैं, लेकिन याद करने की आवश्यकता नहीं है। ये बहुत ही आसान सा तरीका है जिसको आप फॉलो करके आंसर निकाल सकते हैं। यदि हम बात करें यहाँ पे अगली आकृति की, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कितना, 5 ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो आपको क्या करना है, लिखना है 1 2 3 4 और 5। इस प्रकार से आपने लिखा, 1 के सामने में 1, फिर उसके बाद 2 ऐड करोगे तो 3, फिर 3 ऐड करोगे तो 6, फिर 4 ऐड करोगे तो 10, और फिर 5 ऐड करोगे तो 15। इन सबको आप जोड़ दोगे तो टोटल मिल जाएगा आपको 35। इसके बाद अगर हम बात करें तो लास्ट वाले को कंसीडर नहीं करना है, फिर आपको अल्टरनेट कंसीडर करना है। यानी कि आपकी बात करें यहाँ पे प्लस और कितने ट्रायंगल हो जाएंगे, तो प्लस हो जाएंगे आपके 13। यानी कि यहाँ पे अगर आप बात करें कुल त्रिभुजों की संख्या की तो कुल त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी 48। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्लियर। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सो इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपका स्क्वायर पर बेस्ड है, और इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं हम क्या करते हैं, स्क्वायर पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देख लेते हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं स्क्वायर पर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट। जैसा कि यहाँ पे आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी कि अभी मैं अगर पूछूं इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, तो आप में से सभी लोगों का आंसर जो होगा वो क्या होगा, 1, कि यहाँ पे आपके जो नंबर ऑफ स्क्वायर है वो कितने हैं, 1। लेकिन अभी मैंने क्या किया, अगर इसको मैंने इस प्रकार से 2 भागों में विभाजित कर दिया, और यदि मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, तो आप में से बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा होगा 3, जो कि क्या है, गलत है, या जिनका आंसर 2 आ रहा है उनका भी क्या है, गलत है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी, स्क्वायर की, तो ये आपके स्क्वायर नहीं होंगे। यानी कि अभी भी यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर है वो कितने हैं, तो अभी भी वो आपके यहाँ पे है 1। क्लियर। बाकी आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से देखते हैं स्क्वायर पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर हम बात करें यहाँ पे
इसको इस प्रकार से मैं यदि क्या कर दूं, विभाजित कर दूं, या फिर चलिए आ जाते हैं फटाफट से। अगर हम बात करें स्क्वायर पर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट्स की, तो सबसे पहले आपको देखना क्या होगा कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितने हैं। यदि अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स की, तो नंबर ऑफ कॉलम्स आपको 3 दिखाई दे रहे हैं, और नंबर ऑफ रोज की बात करें तो नंबर ऑफ रोज भी आपको यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे हैं। तो जब कभी भी आपके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करना, यानी कि 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 1, और इन सभी के नंबर, इन सभी नंबर्स का क्या कर देना है, स्क्वायर करके आपको ऐड कर देना है। इट मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर की, तो कितना हो जाएगा, 9 + 4 13 + 1 14, यानी कि यहाँ पे आपके हो जाएंगे 14 टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। इसी प्रकार यदि हम बात करें अगली आकृति की, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो टोटल नंबर ऑफ आपके कॉलम्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 और 4, और अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज की, तो वो भी कितने हैं, 1 2 3 और 4। अगर हम यहाँ पे बात करें हमें करना क्या है, तो हमें सबसे बड़े नंबर से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, अप टू 1 तक जाना है, यानी कि 4 3 2 1, और सभी नंबर्स के स्क्वायर को अपने को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स की, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे आपके 30, जैसे कि यहाँ पे मिल जाएंगे 16 16 9 25 25 4 29 और 31, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हो गए 30। इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर फिगर, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ जो आपके यहाँ पे कॉलम्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 और 5, और अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रोज की, तो कितनी है, केवल और केवल 4। यानी कि जब आपके टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे, उस केस में आपको क्या कर लेना है, उस केस में सबसे बड़े नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे, सबसे बड़े नंबर ऑफ कॉलम से, या अगर आपके पास सबसे बड़ा नंबर ऑफ कॉलम है तो उसको मल्टीप्लाई करना है सबसे बड़े नंबर ऑफ रो से, और कहाँ तक जाना है, जहां पे भी आपको पहले क्या मिल जाए, 1 मिल जाए। यानी कि हम 4 की बात करें तो 4 के बाद आएगा आपका 3 3 मल्टीप्लाइड बाय हो जाएगा सेकंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉलम से 4, प्लस आपको क्या कर देना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, यानी कि थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉलम से। देन यहाँ पे आपको 1 मिल गया, यानी कि यहाँ पे हम बात करें तो आपको 1 मिल गया, यानी कि 1 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से। दिस विल बी योर आंसर। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा आपका 12, 20 और 12 32, 32 और यहाँ पे मिलेंगे 6 38 और 2, यानी कि यहाँ पे मिलेंगे आपको टोटल नंबर ऑफ जो स्क्वायर वो हो जाएंगे आपके 40। आई होप कि यहाँ पे आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर की, जब क्या होगा, स्क्वायर के अंदर आपका स्क्वायर आएगा, तो उसको बाद उसके लिए हम लोग फटाफट से यहाँ पे एक नया क्या ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, और उस पर हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो यदि मैं बात करूं जब स्क्वायर के अंदर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो वहां पे हमें काउंटिंग कैसे करनी है, तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। जैसे कि आपका एक स्क्वायर है और यहाँ पे हमने इस प्रकार से क्या करी, इसको 2 लाइनें खींची और इसको 4 इक्वल भाग में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया। अभी यहाँ पे यदि मैं आपसे पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं। लेकिन जब मैं इस पे क्या करता हूं, इस प्रकार से एक नए स्क्वायर का निर्माण करता हूं, तो इस नए स्क्वायर के निर्माण के साथ यहाँ पे 5 और नए स्क्वायर क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट जो चलेगा वो किसका चलेगा, वो चलेगा 5 + 5 का कॉन्सेप्ट चलेगा। यदि यहाँ पे मैं एक और स्क्वायर का इस प्रकार से निर्माण करता हूँ, तो ये अपने साथ साथ 4 और नए स्क्वायर बनाएगा, यानी कि टोटल यहाँ पे 5 और नए स्क्वायर क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, जो कि आपसे प्रश्न में पूछा गया था। लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले मैं बात कर लेता हूं आपसे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की। मैं आपसे बात कर लेता हूं टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की। तो यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की बात करें, तो मैं इन्हीं आकृतियों में आपको टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बता देता हूं।
जैसे अगर बात करें इस पर्टिकुलर फिगर की, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की, तो सबसे पहले आपको क्या निकाल लेना होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, तो उसके लिए आपको क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे अगर हम रोज की बात करें तो 3 है, यानी कि इसको क्या कर देना, आपको जोड़ते चले जाना है, 3 2 और 1, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय अगर हम यहाँ पे बात करें 3 2 1, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल की, तो वो कितने हो जाएंगे, 36। नाउ यू नीड टू रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग और वन इंपॉर्टेंट फैक्ट, दैट इज एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। तो अगर हम इसके ऊपर बात करें तो यहाँ पे जितने भी स्क्वायर है उसे हम रेक्टेंगल भी कंसीडर कर सकते हैं। यानी कि इस केस में यदि आपसे पूछा गया यहाँ पे कुल रेक्टेंगल्स यानी टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने हैं, तो आपका जो पहला प्रायोरिटी होगा वो आप क्या मार्क करेंगे, 36 मार्क करेंगे, यानी कि जो मैक्सिमम नंबर है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ ओनली रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, यानी कि गिवन फिगर में आपके केवल और केवल रेक्टेंगल, यानी कि हम उन रेक्टेंगल्स की बात करेंगे जो कि केवल रेक्टेंगल है लेकिन स्क्वायर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर को यहां से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और ऐसे में आपका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 22 फॉर दिस पर्टिकुलर फिगर। इसी प्रकार हम अगली आकृति की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे यदि मैं बात करूं टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की, तो 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि यहाँ पे टोटल नंबर हो जाएगा 10, यहाँ पे टोटल नंबर हो जाएगा 10। इट मींस 10 मल्टीप्लाइड बाई 10, ये हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल की, तो हो जाएंगे आपके 100, और इसे हम क्या करेंगे, एज अ रेक्टेंगल कंसीडर करेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल आपसे पूछा जाएगा तो आपका जो पहला प्रायोरिटी होगा वो इस ऑप्शन के साथ होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता है हाउ मेनी ओनली रेक्टेंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स को माइनस कर देना है। इट मींस योर आंसर विल बी 70। क्लियर। इसी प्रकार से यहाँ पे भी आपको क्या कर देना है, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को अगर यहाँ पे आप ऐड करेंगे तो 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15, और यहाँ पे आ जाएगा 10, यानी कि यहाँ पे आपके बनेंगे 150। तो यहाँ पे अगर पूछा जाता है आपसे टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल, तो कितने हो जाएंगे, 150। अब हम लोग आ जाते हैं वापस से क्वेश्चन पे, यानी कि अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे जो आपका कॉन्सेप्ट लग रहा है वो 5 + 5 वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, यानी कि स्क्वायर के अंदर क्या है, स्क्वायर है। तो 1 2 3, यानी कि कितने बार जाएगा, 5 तो आपके फर्स्ट वाले में थे, उसके बाद जैसे ही आया 5 और जुड़े, जैसे ही आया 5 और जुड़े, जैसे ही आया 5 और जुड़े, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स है, तो यहाँ पे आपके टोटल 20 नंबर ऑफ स्क्वायर्स है इन द गिवन फिगर। तो इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपका मिरर इमेज पर बेस्ड है, और इससे पहले कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो हम मिरर इमेज और वाटर इमेज पर बेस्ड कुछ कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे इंग्लिश अल्फाबेट्स की, जैसे कि यहाँ पे आपको इंग्लिश अल्फाबेट लिखा हुआ दिखाई दे रहे हैं। यदि हम बात करें इन इंग्लिश अल्फाबेट्स की, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वाटर इमेज और मिरर इमेज होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे आपको इंग्लिश अल्फाबेट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, और इसको मैं यदि रोटेट करता हूँ कैसे, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट, जैसे मैंने इसको रोटेट किया लेफ्ट टू राइट, या फिर आप इसको रोटेट करेंगे राइट टू लेफ्ट, तो यहाँ पे जो पीछे में आपको इमेज दिखाई देगी, यहाँ पे जो पीछे में आपको इमेज दिखाई देगी, वो इमेज क्या हो जाएगी, वो इमेज हो जाएगी आपकी मिरर इमेज। इन द सेम वे अगर मैं इसको क्या करूं, टॉप टू बॉटम या फिर बॉटम टू टॉप रोटेट करूं, तो जो यहाँ पीछे में आपको आकृति बनती हुई दिखाई देगी, वो आकृति क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी वाटर इमेज। तो पहले तो हम इन सभी का वाटर इमेज और मिरर इमेज बना करके यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। यदि मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहले मिरर इमेज की, तो ये आप देख पा रहे हैं कि क्या हो गए आपके मिरर इमेज हो गए इन लेटर्स। या फटाफट से हम बात कर लेते हैं इनके वाटर इमेजेस की।
तो ये हो गए वाटर इमेज इन लेटर्स के। अब फटाफट से जो अपने को यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है उसको आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे कितने ऐसे आपके अल्फाबेट्स हैं, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर विच हैव सेम इमेज इन मिरर। तो अगर हम बात करें यहाँ पे अल्फाबेट्स की, तो सबसे पहले आपको ए दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद में आपको दिखाई दे रहा है, मिरर की बात कर रहे हैं हम, फिर आपको दिखाई दे रहा है एच, फिर आपको दिखाई दे रहा है आई, फिर आपको दिखाई दे रहा है एम। इसी प्रकार हम बात करें तो आपको दिखाई दे रहा है ओ, इसी प्रकार हम बात करें तो आपको दिखाई दे रहा है टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स और वाई। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करें कितने ऐसे अल्फाबेट हैं जिनका मिरर इमेज और जिनका रियल इमेज दोनों सेम बनता है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी कि यहाँ पे आपको 11 ऐसे लेटर दिखाई दे रहे हैं जिनका मिरर इमेज और जिनका रियल इमेज दोनों क्या है, सेम है। वाई थोड़ा सा यहाँ पे आपका कंट्रोवर्शियल लेटर हो जाता है, क्योंकि अगर हम वाई की बात करें, बहुत सारे लोग वाई को इस प्रकार से भी लिखते हैं। अगर वाई आप इस प्रकार से लिखते हैं तो वाई का जो मिरर इमेज है वो सेम नहीं बनेगा एज इट्स रियल इमेज। क्लियर? तो अगर हम इंक्लूड वाई को कर लेते हैं एज अ सेम इमेज, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके 11 टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है इंग्लिश अल्फाबेट में। अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं किसकी, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं वाटर इमेज की। तो चलिए वाटर इमेज भी देख लेते हैं। तो वाटर इमेज की बात करें तो सबसे पहले तो हो जाएगा आपका बी, फिर हो जाएगा आपका सी, डी, ई, एच, आई, के, ओ एंड योर एक्स। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे बात करें वाटर इमेज की, तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट मीन्स 9 ऐसे लेटर हैं। इट मीन्स देयर आर 9 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट विच हैव सेम इमेज इन वाटर। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम बात करें मिरर इमेज की, तो मिरर इमेज में 11 लेटर हो गए और वाटर इमेज में हो गए 9। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यहाँ पे आपके पास 4 ऐसे लेटर हैं जिनका मिरर इमेज, वाटर इमेज और रियल इमेज तीनों सेम बनता है। और वो 4 लेटर कौन कौन से हैं, तो वो हैं आपके एच, ओ और एक्स। एच, आई, ओ और एक्स, यानी कि 4 ऐसे लेटर हैं जिनका मिरर इमेज, वाटर इमेज और रियल इमेज तीन के तीनों ही क्या बनता है, सेम बनता है। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट हम फैक्ट्स के बारे में बात कर लेंगे। यानी कि हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन की। अगर इसको हम डायरेक्शन के बेस पे समझने का प्रयास करें, तो जैसे कि ये हो गई आपके 4 क्या हो गई, डायरेक्शंस हो गई। और इसके बाद हम बात करेंगे 4 सब डायरेक्शंस की। तो अगर हम बात करें 4 सब डायरेक्शंस की, तो वो हो गई आपकी नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अब अगर आप डायरेक्शन के बेसिस पे समझने का प्रयास करें, जैसे कि यहाँ पे आपको एक क्या दिया गया है, आकृति दी गई है, जो कि क्या है, इसको हम रियल इमेज कंसीडर करके चल रहे हैं। तो इस आकृति का जब हम क्या करेंगे, मिरर इमेज निकालेंगे। इस आकृति का जब हम क्या करेंगे, मिरर इमेज निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब हम बात करते हैं मिरर की, तो वहां पे जो लेफ्ट है वो राइट हो जाता है, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाता है। यानी कि अगर हम इस मैप के आधार पे बात करें, तो जो वेस्ट है वो ईस्ट हो जाएगा और जो आपका ईस्ट है वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। लेकिन नॉर्थ और साउथ में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता। इट मीन्स अगर हम इस पर्टिकुलर एरो को क्या मान लेते हैं, ये नॉर्थ फेसिंग है और ये क्या है आपका नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, तो नॉर्थ का नॉर्थ ही रहने वाला है, इस वाले नॉर्थ का भी नॉर्थ रहने वाला है। केवल और केवल चेंज क्या होगा, ईस्ट का क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें इसके मिरर इमेज की, तो आप देख सकते हैं इसका जो मिरर इमेज बनेगा, नॉर्थ का आपका नॉर्थ ही है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट था तो वो नॉर्थ का नॉर्थ ही बना रहा, लेकिन ईस्ट का क्या हो गया, वेस्ट हो गया। और यही क्या हो जाएगा आपका मिरर इमेज। अब हम जब बात करते हैं वाटर इमेज की, तो ध्यान दीजिए, वाटर इमेज में क्या होता है, जो आपका नॉर्थ है वो क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, जो साउथ है वो आपका नॉर्थ हो जाएगा। लेकिन ईस्ट और वेस्ट में कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलता है। यानी कि यहाँ पे अगर हम नॉर्थ की बात करें, यानी कि इस वाले से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अपने को कंपेयर किससे करना है, इस वाले से कंपेयर करना है, रियल इमेज से कंपेयर करना है। तो जो नॉर्थ है वो क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, और जो आपका नॉर्थ ईस्ट था वो क्या हो जाएगा, आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ईस्ट और वेस्ट में कोई भी चेंज नहीं होता है, किसमें, वाटर इमेज में। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो आपका क्वेश्चन दिया गया था।
तो जैसा कि इसका अपने को मिरर इमेज निकालना है, तो जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, राइट मोस्ट एलिमेंट हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले अपने को सीक्वेंस इसका चेक करना है, और अगर आप सीक्वेंस की बात करेंगे तो राइट मोस्ट एलिमेंट ए आपको केवल और केवल ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है, यानी कि जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पे अगले क्वेश्चन की। अब जैसे यहाँ पे आपको निकालना क्या है, मिरर इमेज, तो मैंने कहा जो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, राइट मोस्ट एलिमेंट हो जाएगा, लेकिन एलिमेंट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे ये वाली लाइन आपकी एडिशनल आ गई, तो भाई मिरर आपका सिंपल है, कोई वहां पे जादुई शीशे की हम बात नहीं कर रहे हैं। इट मींस कि ये वाला ऑप्शन कैंसिल, ये वाला ऑप्शन कैंसिल और ये वाला ऑप्शन कैंसिल। जो आपका लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट था वो राइट चला गया और जो आपका राइट मोस्ट एलिमेंट था वो लेफ्ट आ गया। इट मींस ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बात कर लेते हैं अगली आकृति की, और इस आकृति में आपको क्या बताना है, इस आकृति में आपको बताना है वाटर इमेज। इस आकृति में आपको बताना है वाटर इमेज। तो वाटर इमेज में मैंने क्या बताया था, जो टॉप था वो बॉटम हो जाता है, यानी कि जो नॉर्थ था वो साउथ हो जाता है। तो यहाँ पे टॉप पे आपको सिंगल डाइस दिखाई दे रहा है, तो अभी आपको सिंगल डाइस सभी में कहां दिखाई देना चाहिए, बॉटम पे दिखाई देना चाहिए। क्लियर। अब अगर हम बात करें बाकी सभी ऑप्शन में, आप देख पा रहे हैं कि जो आपका सिंगल डाइस है वो बॉटम पे ही दिखाई दे रहा है। अब अगर आप सिंगल डाइस के टॉप मोस्ट सरफेस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, बॉटम मोस्ट सरफेस हो जाएगा, यानी कि आपके बॉटम मोस्ट सरफेस पे क्या दिखाई देना चाहिए, 3 दिखाई देना चाहिए। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बचे आपके पास 2 ऑप्शन, यानी कि या तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। दोनों में ही आपको बॉटम मोस्ट पे क्या दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है। अगर हम 3 के एडजेसेंट सरफेस की बात करें टूवर्ड्स राइट, तो 3 के एडजेसेंट में टूवर्ड्स राइट में आपको 5 यहाँ भी मिल रहा है और 5 यहाँ भी मिल रहा है, जबकि लेफ्ट में आपको 2 दिखाई दे रहा है दोनों ही केसेस में। यानी कि लेफ्ट और राइट में कोई भी चेंज नहीं होता है, जो कि आपके दोनों ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे 5 के एडजेसेंट सरफेस की। अब हम बात करेंगे 5 के एडजेसेंट सरफेस की, तो 5 का एडजेसेंट सरफेस है 3, यहाँ पे आपको 3 मिल रहा है जबकि यहाँ पे आपको 4 मिल रहा है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा और आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपको वाटर इमेज बताना है। ई का मैंने बताया है वाटर इमेज क्या बनता है, सेम बनता है, तो यहाँ पे ये 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। सी का भी मैंने आपको बताया है वाटर इमेज सेम बनता है। इट मींस ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि आपका बेस्ड है किस पर, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पे। तो देखिए पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग भी आपका मिरर इमेज और वाटर इमेज के कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होता है। बस आपको करना क्या होता है, जो लास्ट फोल्ड होता है वहां पे आपको मिरर अप्लाई करना है, जो लास्ट फोल्ड है वहां पे आपको मिरर अप्लाई करना है। और मिरर जब आप क्या करते हैं टॉप या बॉटम पे अप्लाई करते हैं तो वो आपका बनता है वाटर इमेज, और मिरर जब आप लेफ्ट या राइट पे अप्लाई करते हैं तो वो बनता है आपका मिरर इमेज। तो यहाँ पे यदि आप मिरर अप्लाई करेंगे तो इस वाले हिस्से का, यानी कि हम बात करें इस हिस्से का इमेज जो है वो इस हिस्से में बनेगा। इन द सेम वे इस हिस्से का इमेज आपके इस हिस्से में बनेगा। यानी कि यहाँ अगर मिरर के पास में सर्कल है तो यहाँ भी मिरर के पास में सर्कल बनेगा, यहाँ मिरर के पास सर्कल है तो यहाँ भी मिरर के पास में सर्कल बनेगा। इट मींस ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इसको हम और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे कि यहाँ पे आपका ये लास्ट फोल्ड है, मैंने कहा लास्ट फोल्ड पे क्या लगेगा, मिरर लगेगा। लास्ट फोल्ड पे आपका लगेगा मिरर। यहाँ पे आप मिरर लगाओगे तो ये आकृति आपकी खुल करके आएगी इस ओर, यानी कि आपका हाफ पोर्शन इस सर्कल का क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा। और मैंने आपको बताया मिरर में क्या होता है, आपका ईस्ट का वेस्ट, वेस्ट का ईस्ट होता है, यानी कि नॉर्थ और साउथ में कोई भी चेंज नहीं होता है। यानी कि अगर इस पर्टिकुलर हम इमेज की बात करें, इस पर्टिकुलर हम ट्रायंगल की बात करें, तो इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो आपका कहीं ना कहीं किस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, तो वो आपका इंडिकेट कर रहा है टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। यानी कि ईस्ट का क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ एज इट इज रहेगा। तो ये आपका जो यहाँ पे बन के आएगा वो क्या बन जाएगा, टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। क्लियर। अब आप मिरर कहाँ लगाओगे, अब आप मिरर यहाँ लगाओगे। अब आप मिरर यहाँ लगाओगे तो मिरर यहाँ लगाओगे तो इन दोनों का हाफ जो पोर्शन है वो ऊपर आपको बनता हुआ दिखाई देगा। यानी कि मिरर जब आपने ऊपर लगाया तो इनका क्या बनेगा, वाटर इमेज बनेगा। वाटर इमेज की बात करें तो मैंने क्या बताया था, नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ हो जाता है। तो जैसे कि ये आपका इंडिकेट कर रहा था नॉर्थ ईस्ट, तो अभी ये क्या इंडिकेट करेगा, साउथ ईस्ट। ये इंडिकेट कर रहा है नॉर्थ वेस्ट, तो क्या इंडिकेट करेगा, साउथ वेस्ट। इट मींस यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आपको करना कुछ नहीं, केवल और केवल लास्ट फोल्ड पे क्या करना है, मिरर अप्लाई कर देना है, दैट्स इट। बात करेंगे हम लोग यहाँ पे अगले प्रश्न की, जो कि आपका बेस्ड है किस पर, लॉजिकल वेन डायग्राम पर बेस्ड है। तो लॉजिकल वेन डायग्राम की बात करें तो जो हमने पूरा का पूरा कोर्स यहाँ पे बनाया है उसमें मैंने इस इतने यानी कि 11 प्रकार के लॉजिकल वेन डायग्राम पर बेस्ड रिलेशंस और उन पर बेस्ड एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो हम बात करते हैं वापस से किसकी, क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, आपका अप्रोच किस प्रकार से होना चाहिए उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे।
जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन मेल्स चिल्ड्रन एंड फादर। इट मीन्स आपको यहाँ पे क्या करना है, इन डायग्राम्स की हेल्प से रिलेशनशिप बताना है, किसका किसका, मेल चिल्ड्रन और फादर का। तो यहाँ पे आप एक तरीका ये कि आप एलिमिनेट कर सकते हैं, एवं नहीं आपको कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, मार्क कर देना है। आपको वहां पे जो भी रिलेशनशिप दिया गया है उनको अप्लीकेबल होते हुए भी, यानी कि उनको रख करके अप्लीकेबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये भी आपको चेक कर लेना है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे पहले ऑप्शन की, तो पहले ऑप्शन में जैसे कि अगर हम बात करें मेल और चिल्ड्रन की, तो चिल्ड्रन क्या होंगे आपके, मेल भी होंगे और फीमेल भी होंगे। जबकि हम बात करें यहाँ पे फादर की, तो जितने भी फादर होंगे वो क्या होंगे, मेल होंगे। इट मीन्स अगर हम बात करें फादर की, तो फादर क्या होगा, कंप्लीटली रिलेटेड होगा मेल के साथ में, जबकि चिल्ड्रन क्या होगा, पार्शियली रिलेटेड होगा मेल के साथ में। अगर इस ऑप्शन को आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम इसको मेल मान लेते हैं और इसको हम फादर मान लेते हैं, तो ये आपको देखने से ही गलत लग रहा है कि केवल कुछ फादर क्या है, मेल है। यहाँ पे आपके कुछ फादर मेल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि बाकी फादर क्या होंगे, तो हमें पता है कि फादर डेफिनेटली क्या होंगे, मेल होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। अब यदि हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, तो हमें पता है कि फादर क्या होंगे, कंप्लीटली जो रिलेटेड होगा वो मेल के साथ रिलेटेड होगा, यानी कि इसको यदि हम क्या मान लेते हैं, फादर मान लेते हैं, और इसको यदि हम क्या मान लेते हैं, चिल्ड्रन मान लेते हैं। तो ध्यान दीजिए कि सभी फादर क्या है, मेल है, ये बात तो यहाँ पे क्लियर हो रही है। लेकिन अगर बात करें सभी चिल्ड्रन मेल है, तो ये बात यहाँ पे गलत हो रही है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। यदि हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की, तो अगर इसको हम मान लेते हैं मेल, क्योंकि अपने को पता है कि फादर जो है वो क्या होगा, 100% रिलेटेड होगा विद मेल। तो यहाँ पे अगर इसको हम फादर मान लेते हैं, इसको अगर हम चिल्ड्रन मान लेते हैं, तो देखिए सारे के सारे फादर क्या है, मेल है, ये बात तो यहाँ पे सही हो रही है। फिर अगर हम चिल्ड्रन की बात करें, तो कुछ चिल्ड्रन मेल हो गए, ये बात भी सही हो रही है। लेकिन यहाँ पे कुछ चिल्ड्रन फादर हो गए, ये बात आपकी गलत हो रही है, क्योंकि चिल्ड्रन कभी भी फादर नहीं होगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे बचे हुए ऑप्शन की, तो बचा हुआ ऑप्शन आपका डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे रिलेशन की बात करें, तो ये हो जाएगा आपका मेल, ये हो जाएगा फादर, और ये हो जाएगा आपका चिल्ड्रन। तो अगर आप बात करें कि सारे के सारे फादर मेल हैं, बिल्कुल करेक्ट है। और अगर आप बात करें चिल्ड्रन की, तो कुछ चिल्ड्रन क्या होंगे, मेल होंगे, तो ये बात भी क्या है, सही है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फॉर द गिवन क्वेश्चन। हम बात करते हैं यदि अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशन बिटवीन फुटबॉलर, मेल एंड प्लेयर। सो इफ यू टॉक अबाउट फुटबॉलर, तो जितने भी फुटबॉलर होंगे, जितने भी फुटबॉलर होंगे, वो सभी क्या होंगे, प्लेयर होंगे। अब दिमाग में ये आता है कि जितने भी फुटबॉलर हैं वो प्लेयर कैसे हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जैसे मान लेते हैं अगर हम एक कोई क्लास है, क्लास में आपके मान लेते हैं 10 बच्चे हैं। अगर हम 10 बच्चों की बात करें, 10 स्टूडेंट्स की बात करें, तो उनमें यदि कोई बच्चा अगर 90% मार्क्स लाता है, तो उसको भी हम एज अ स्टूडेंट कंसीडर करते हैं। कोई अगर बच्चा आपका 40% मार्क्स लाता है, तो उसको भी हम एज अ स्टूडेंट कंसीडर करते हैं। कोई बच्चा यदि फेल हो जाता है, तो उसको भी हम क्या करते हैं, एज अ स्टूडेंट कंसीडर करते हैं। इट मीन्स अगर कोई फुटबॉलर है, तो चाहे वो आपका अच्छा प्लेयर हो, चाहे वो आपका खराब प्लेयर हो, ठीक है, हम उसको क्या कंसीडर करेंगे, एज अ प्लेयर ही कंसीडर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए तो बनेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारे ही क्या है, पार्शियली रिलेटेड है। तो हम बात करेंगे कंप्लीटली रिलेटेड वाले फिगर की, जो कि आपका यहाँ पे कंप्लीटली रिलेटेड वाला एक आपको फिगर दिखाई दे रहा है। तो यदि हम इसको क्या मान लेते हैं, प्लेयर, यदि इसको हम मान लेते हैं प्लेयर, और इसको यदि हम मान लेते हैं फुटबॉलर, और इसको हम मान लेते हैं मेल, तो क्या केवल सारे के सारे मेल ही प्लेयर होते हैं, है ना। सारे के सारे मेल ही प्लेयर तो नहीं होते, फीमेल्स भी क्या होती हैं, प्लेयर होती हैं। और क्या केवल मेल ही आपके, यानी कि यहाँ फुटबॉलर और मेल का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो इट मीन्स ये वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात करते हैं हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन की। थर्ड ऑप्शन में यदि इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम प्लेयर मान लेते हैं, यदि हम इसको फुटबॉलर मान लेते हैं, तो ध्यान दीजिए कुछ मेल क्या है, प्लेयर है, एज वेल एज कुछ मेल क्या है, फुटबॉलर है। यानी कि ये कहीं ना कहीं आपके गिवन रिलेशनशिप को सही तरीके से क्या कर रहा है, दर्शा रहा है, इंडिकेट कर रहा है। इट मींस ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। क्लियर। तो काफी केयरफुल रहना है आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हड़बड़ी में क्या करते हैं, गलती करते हैं, और इन्हीं गलतियों के कारण से आपका सिलेक्शन कई बार रुक जाता है। तो यदि हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द बेस्ट रिलेशनशिप बिटवीन सन, अर्थ एंड प्लैनेट। यहाँ पे भी देखिए बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो मिस्टेक करते हैं वो ऑप्शन नंबर ए ही पहले क्या कर देते हैं, आप लोग मार्क कर देते हैं। यानी कि यहाँ पे आप क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं प्लैनेट, इसको मान लेते हैं अर्थ या फिर सन, या फिर इसको मान लेते हैं सन या फिर अर्थ। जबकि हम बात करें तो सन इज नॉट अ प्लैनेट, सन इज कंसीडर्ड एज
स्टार। सन क्या है आपका, एक स्टार है, सन को स्टार के रूप में कंसीडर किया जाता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर इसको हम प्लेनेट मान लेते हैं तो ये अर्थ हो जाएगा, ये सन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे प्लेनेट अर्थ और सन का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, जबकि आपका अर्थ क्या है, कंप्लीटली रिलेटेड विद प्लेनेट। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हम बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। यदि हम अगले प्रश्न की बात करें तो इस प्रकार से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। यहाँ पे आपसे पूछा है इन द गिवन फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट एक्टर हु आर डांसर, यानी कि हमें उन एक्टर्स को बताना है जो कि क्या है, डांसर भी हैं। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो ट्रायंगल है वो आपका किसको इंडिकेट कर रहा है, एक्टर्स को इंडिकेट कर रहा है। यानी कि सबसे पहले यदि हम बात करें एक्टर्स की, देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन देखने में आपको काफी आसान लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे भी आप मिस्टेक करते हैं, और वो क्या मिस्टेक करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। तो एक्टर और अगर हम डांसर की बात करें तो हमें क्या बताना है, एक्टर और डांसर के बारे में बताना है। यानी कि अगर हम एक्टर की बात करें तो एक्टर कौन कौन है, सी है, एच है, एफ, जी और के, ये हो गए आपके एक्टर्स। फिर अगर हम बात करें डांसर्स की तो डांसर कौन हो गए आपके, बी हो गए, ई हो गए, आई हो गए, जे हो गए। अब हम बात करते हैं कॉमन डांसर्स की विद एक्टर, तो वो कौन कौन से हो गए, तो वो हो गए आपके एच, एफ, जी, के, यानी कि एच, एफ, जी, के। यानी कि आप बात करें तो यहाँ पे चार आपको कॉमन एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, जो कि क्या है, एच, एफ, जी, के, यानी कि ये चार आपको कॉमन एलिमेंट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसमें, एक्टर और डांसर में। लेकिन ध्यान दीजिए, यानी कि अगर हम बात करें इन चार कॉमन एलिमेंट्स में, तो जिनमें आपका अगर हम बात करें किसकी, के, जी और एफ की, यदि हम बात करें के, जी और एफ की, तो यदि हम सबसे पहले बात कर लेते हैं के की, तो के आपका क्या है, के आपका एक्टर है, के आपका डांसर है, एज वेल एज के आपका क्या है, म्यूजिशियन भी है, के एज क्या है आपका, म्यूजिशियन भी है। इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं किसकी, जी की, यदि हम बात करते हैं किसकी, जी की, तो जी ध्यान दीजिए क्या क्या है, एक्टर है, डांसर है, म्यूजिशियन है, एज वेल एज आपका क्या है, सिंगर भी है, एज वेल एज आपका क्या है, सिंगर भी है। और यदि हम बात करते हैं किसकी, एफ की, यदि हम बात करते हैं किसकी, एफ की, तो एफ यहाँ पे आपका क्या है, एक्टर है, डांसर है, एज वेल एज क्या है, सिंगर भी है। तो ध्यान दीजिए, अपने को बताना क्या है, एक्टर हु आर डांसर, एक्टर हु आर डांसर, यानी कि एक्टर जो कि क्या है, डांसर है। तो ध्यान दीजिए, यदि हम बात करते हैं एच, एफ, जी, के की, तो ये ऐसे एक्टर्स हैं जो कि क्या है, डांसर भी हैं, ऐसे एक्टर हैं जो कि डांसर भी हैं। लेकिन के की बात करें तो के क्या है, डांसर के साथ साथ आपका म्यूजिशियन भी है। एफ की बात करें तो एफ आपका एक्टर और डांसर के साथ साथ क्या है, सिंगर भी है। जबकि जी की बात करें तो एस आपका, जी आपका एक्टर, डांसर के साथ साथ म्यूजिशियन और सिंगर भी है। लेकिन अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए एक्टर जो कि क्या है, डांसर है। तो भाई साहब ये देखिए कि यहाँ पे आपका एक्टर और डांसर आ रहा है, यहाँ पे भी आपका एक्टर और डांसर आ रहा है, यहाँ पे भी आपका एक्टर और डांसर आ रहा है। यानी कि अगर हम बात करें केवल बी को, अगर केवल अगर एच को छोड़ दिया जाए, एच जो है वो क्या है, केवल आपका एक्टर और डांसर है ओनली। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ओनली वर्ड कहीं भी बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में ओनली वर्ड जोड़ दिया जाता है कि एक्टर हु आर ओनली डांसर, यानी कि उन एक्टर्स की हम बात करेंगे जो केवल और केवल क्या है, डांसर है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकते, तब तो आप आंसर क्या मार्क करते, तब आप आंसर मार्क करते ऑप्शन नंबर ए। लेकिन जैसे कि यहाँ पे आपको वर्ड ओनली नहीं दिखाई दे रहा है, इट मींस क्या है, वो एक्टर और डांसर होने चाहिए, उसके साथ साथ वो कुछ भी हो, हमें इससे मतलब नहीं है। यानी कि इन दिस केस योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो मैंने इस एक क्वेश्चन में ही आपको सारे तरीके के जो आपको आंसर मार्क करने, तो वर्ड पे ध्यान देना है आपको। यदि ओनली करके पूछा होता तो आपकी प्रायोरिटी क्या होती, तो आपकी प्रायोरिटी होती एच, यानी कि एच केवल क्या है, एक्टर के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ डांसर है, दैट्स इट। क्लियर। तो यानी कि यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए, जब भी आप बात करेंगे मैथमेटिकल ऑपरेशंस की, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बोर्ड मॉस का रूल क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। यानी कि जनरली आपको यहाँ पे ब्रैकेट तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको डिवीजन करना होगा, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवीजन को फॉलो करेंगे। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात करें तो किसका मतलब डिवीजन है, यानी कि के का मतलब क्या है, डिवाइडेड बाय। तो यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 2 आप करोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 15। फिर आपको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई ढूंढना है। तो जे का मतलब है मल्टीप्लाई, यानी कि 3 into 6 करोगे तो ये हो जाएगा वैल्यू 18। बीच में बचता है क्यू, क्यू का मतलब होता है ऐड, और टी का मतलब यहाँ पे होता है आपका सब्सट्रैक्ट।
तो यहाँ पे हो जाएगा -5, यानी कि 15 -5 करोगे तो 10 प्लस 18 करोगे तो 28। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आप इसको क्या कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, वुड मॉस का रूल आपको फॉलो करना है। बात करें यदि हम अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, सबसे पहले डिवाइड ढूंढना है, यानी कि किसका मतलब डिवाइड है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीप्लाई मींस डिवाइड, यानी कि मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, डिवाइड है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, डिवाइड रखेंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। फिर उसके बाद देखना है मल्टीप्लाई किसका मतलब है, तो माइनस का मतलब मल्टीप्लाई है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा वैल्यू आपकी 28। अब बचे अपने पास दो साइन, यानी बीच में बचता है आपका डिवाइड और प्लस। तो यहाँ पे अगर हम बात करें प्लस, तो प्लस का मतलब होता है माइनस, प्लस का मतलब होता है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस। और यदि हम बात करें डिवाइड, तो डिवाइड का मतलब है प्लस, यानी कि यहाँ पे आपको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, कितना 25। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल वैल्यू की, तो यहाँ पे सीधे सीधे आप देखेंगे कि ये 8 प्लस का है और ये 28 माइनस का है, यानी कि माइनस का आपका बचा 20, और 25 में से आप 20 घटाओगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5। क्लियर। चलिए यहाँ पे यदि हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको एक्चुअल यहाँ पे इक्वेशन की जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो लिख लेनी। जैसे कि दिया गया है 6 मल्टीप्लाइड बाई 7 इक्वल्स टू 2, तो अपने को क्या करना है, इसकी एक्चुअल वैल्यू लिखनी है, यानी कि 6 7 का कितना होता है 42। इसी प्रकार अगर हम बात करें 3 इंटू 5 दिया हुआ है आपको, तो 3 इंटू 5 की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है 15, एंड इन द सेम वे इफ यू टॉक अबाउट 5 मल्टीप्लाइड बाई 8, सो इट विल बी इक्वल्स टू 40। अब अपने को क्या करना है, जो दी गई वैल्यू है वो लिख लेना है। दी गई वैल्यू क्या है, 2 5 एंड 0। तो ये क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि केवल इसने क्या किया है, लास्ट डिजिट को कंसीडर किया है, यानी कि लास्ट डिजिट को इसने एज इट इज लिख दिया है। सो यहाँ पे आपसे पूछा गया है 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, दिस विल बी इक्वल्स टू 35, और 35 का जो लास्ट डिजिट होगा वो होगा 5। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करने के लिए जुड़े हमारे साथ अगले सेशन में। थैंक यू। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।